जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। सूर्य फिर से एक बार अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सितंबर में कन्या राशि में जाएंगे, यानी बुध के घर में। बड़ा विचित्र सा योग रहेगा 2-3 दिन तक कि बुध सूर्य के घर में रहेंगे और सूर्य बुध के घर में रहेंगे। बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे, सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। सो ये प्रभाव कैसा रहेगा आपके लिए? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य ने जो राशि परिवर्तन किया है वो इस वर्ष अगर हम देखें तो 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, 17 से लेकर के 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे और फिर 15 दिसंबर से लेकर के और फिर 14 जनवरी तक आप लोग जानते हैं मकर राशि में सूर्य गोचर करेंगे। तो ये इनका साधारण सा जो परिवर्तन रहेगा उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दिया है। अब मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनके परिवर्तन का, इस पर भी एक बार विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको एक सूचना दे दूं कि यदि आप राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा कराना चाहते हैं, वो भी संगीत में, शिव पुराण की कथा कराना चाहते हैं संगीत में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कथा का आयोजन करा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि उससे आपके जीवन में जो उत्पन्न हो रहे दोष हैं वो दूर हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास हमेशा आपके लिए रहता है कि आप सबको एक अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाए जो आपके लिए हमेशा लाभप्रद हो। तो हमारा आज भी प्रयास रहेगा कि आपको एक अच्छी जानकारी दें। चलिए हम आज बात करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो किस प्रकार रहने वाला है। सो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके लिए सूर्य छठे भाव जाकर के गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। इट मीन्स कि यदि किसी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन साथ में एजुकेशन से आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए जीवन में बनती हुई दिख रही हैं। साथ में शेयर मार्केट इत्यादि से यहां पर लाभ नहीं होगा, तो वहां पर पैसा इत्यादि लगाना ठीक नहीं है। सिर्फ कंपटीशन के क्षेत्र में आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। सूर्य को नियमित जल देते रहिए, बच्चों के साथ उलझने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। चलिए अगली राशि के लिए बात करते हैं और अगली राशि की बात करेंगे हम। अगली राशि में जो हमारे जातक जातिका रहेंगे उनके लिए बात करेंगे। हमारे वृष राशि के जो प्यारे जातक जातिका हैं वो किस प्रकार से, आपका जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा, इस पर आइए हम आपको जानकारी देते हैं। वृष राशि के लिए सूर्य जाएंगे पंचम भाव के अंतर्गत, चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करने जाएंगे। ऑलरेडी अगर वहां पर देखा जाए तो शुक्र गोचर करेंगे। 2 दिन शुक्र और सूर्य का समावेश पंचम भाव में आपके बनेगा, यानी छठे भाव और लग्न के स्वामी और उसके साथ चौथे भाव के स्वामी का योग बनेगा। यानी 2 दिन जो होंगे आपके लिए बड़े खास होंगे। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, करीब 3 दिन रहेंगे जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। वैसे भी सूर्य के परिवर्तन से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होने जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मानसिक प्रसन्नता रहेगी, आपके बिगड़े हुए कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिससे मन बहुत प्रसन्न होगा, लेकिन बच्चों को क्रोध इत्यादि भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होगा। इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए रहने वाली है। हाँ, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो आपके बनेंगे। मिथुन राशि के लिए बात करेंगे। चौथे भाव में सूर्य का गोचर, केतु साथ में ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सो एक तो भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन खराब होंगे, इस प्रकार की कंडीशन है। कई सारी यात्राएं आपकी होने वाली हैं, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। घर से जनरली आप दूर रहेंगे। विदेश यात्रा इत्यादि का जो बनाया हुआ प्रयास है, जो किया गया प्रयास है, वो आपको जरूर सफलता देने वाला होगा। बात करेंगे राशि कर्क को लेकर के। 3rd हाउस में 2nd हाउस के स्वामी का गोचर, यानी आपको आर्थिक लाभ जरूर होने जा रहा है, धन का लाभ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के साथ रिश्तों में उलझन जरूर तैयार होगी, उलझन रहेगा। भाई बहन को क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होगा,
उसके साथ साथ प्रादेशिक यात्राएं आपकी जरूर होने वाली हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से भरपूर रखे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए रहेगी। बात करेंगे राशि सिंह को लेकर के, तो आपके स्वयं के राशि स्वामी होकर के सेकंड हाउस में जाकर के शुक्र के साथ और केतु के साथ गोचर करेंगे। शुक्र खैर 18 तारीख को अपना राशि चेंज कर लेंगे, तुला में चले जाएंगे, लेकिन केतु के साथ फिर भी रहेंगे। आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल करके चलना है। किसी ने वो सुंदर कहा था ना कि पहले तौलिए फिर बोलिए, है ना। तो कुछ भी बोलने से पहले उस पर थोड़ा सा सोचना है, फिर बोलना है। घर के लोगों के अंदर अहंकार उत्पन्न हो, जिस कारण से आपका मन थोड़ा परेशान रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। घर को संभालने में ये समय आपका व्यतीत होने वाला है, पर आर्थिक लाभ आपके लिए जरूर होगा। तुला राशि के लिए, क्योंकि क्षमा चाहूंगा, कन्या राशि के लिए आप ही की राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। सो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करेंगे, विदेश में जो लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे, विदेश से रिलेटेड काम बनेगा, लेकिन क्रोध से बचना होगा। अपने स्वयं की लोग शत्रुता करने का प्रयास करें, इस प्रकार की कंडीशन है। तो क्रोध और शत्रुता से अपने आप को बचा करके रखिए। बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, जहां पर 11th हाउस के स्वामी होकर के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। साहब आर्थिक लॉस का योग पूरी तरह से दिख रहा है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में बिल्कुल पैसा नहीं लगाइएगा। किसी को पैसा दीजिएगा नहीं, वापस प्राप्त हो इसके चांस बहुत कम है। विदेश से कुछ आर्थिक लाभ, लेकिन स्वदेश में जहां पर आप रह रहे हैं वहां से आपका आर्थिक नुकसान का योग पूरी तरह से है। इस बीच में नींद इत्यादि आने में दिक्कत होगी। सरकारी क्षेत्रों से भी कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये कंडीशन आपके लिए रहने वाली है। बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, वृश्चिक राशि के लिए क्या कंडीशन रहने वाला है। सो आपके लिए, क्योंकि लाभ भाव में सूर्य जाकर गोचर करेंगे और 10th हाउस के स्वामी होकर के, जो काम अभी तक आपने किया है उस काम का अच्छा फल आपको जीवन में प्राप्त होने जा रहा है। जो अभी तक आपने मेहनत की है, जो काम किया है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट, एक अच्छा फल आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि से भी धन का लाभ जरूर होगा और प्रमोशन इत्यादि के योग आपकी राशि के अंतर्गत बनते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जहां पर दशम भाव में भागेश और लाभेश, यानी भागेश सूर्य और लाभेश शुक्र एक साथ जाकर के गोचर करेंगे, लेकिन साथ में केतु रहेंगे। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो बस 1-2 नंबरों से पीछे रह जाएं, इस प्रकार की कंडीशन है। कुछ अधिकार प्राप्त होगा, कुछ नए रास्ते प्राप्त होंगे, कुछ नई पोजीशन प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी पिता के साथ संबंधों में दिक्कत होगा। नौकरी में मिलती चीजें आपके हाथ से छिन जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। स्पेशली सरकारी नौकरी का मैंने बताया कि 1-2 नंबर या 2-4 नंबर से आपको पीछे रहना पड़े, ये कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। बात करेंगे राशि मकर को लेकर के, जहां पर 9th हाउस के अंतर्गत 8th हाउस के स्वामी होकर के गोचर करेंगे सूर्य। 8वें घर के स्वामी का 9वें घर में गोचर करना बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है। ऐसा शास्त्रोक्त विधान कहता है कि भाग्य साथ देना बंद कर देता है, जिस कारण से बनते हुए कार्य बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगता है, भगवान से आपकी आस्था कम हो जाती है, गुरु इत्यादि से आपकी आस्था कम हो जाती है, लेकिन हाँ, यात्राएं बहुत सारी होती हैं। इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए दिख रही है। बात करेंगे मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के बारे में, क्या परिस्थितियां रहने वाली है। सो मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके लिए 8th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं सूर्य। देखो अब क्या है कि जो अच्छा है वो अच्छा बताना पड़ता है, और अगर कुछ खराब है तो खराब भी जरूर बताना पड़ता है। देखो, आपको इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी। आपके शब्दों का जो प्रभाव है वो आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मीन्स आपके शब्द से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जीवन साथी का बिहेवियर खराब होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, और उसके साथ आपसी रिलेशन
गड़बड़ होने के कारण बाढ़, डिवोर्स इत्यादि तक या जीवन साथी को चोट इत्यादि लगे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में नजर आ रही है। बात करेंगे अंतिम राशि मीन के बारे में। सो मीन राशि में पंचम भावस्थ सूर्य जाकर के मीन राशि के अंतर्गत जो गोचर करेंगे, सप्तम भाव में सूर्य जाकर के गोचर करेंगे मीन राशि के लिए। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर करना, सप्तम भाव के अंतर्गत सूर्य, अगर हम मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, मीन राशि में सूर्य सप्तम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। सप्तम भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर करना बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो जीवन साथी को गुस्सा बहुत आएगा, बिना बात के आएगा, कोई लॉजिक नहीं उस बात का, ठीक है। लेकिन एक अहंकार, एक ईगो हो सकता है कि जीवन साथी को कुछ अच्छी सफलता मिल जाए, जिसके कारण उनके अंतर्गत एक अहंकार उत्पन्न हो, एक ईगो उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। और वो ईगो आपसी रिलेशन को खराब करेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य इत्यादि खराब हो, इस प्रकार की कंडीशन भी निश्चित रूप से रहेगी। सो इस महीने जीवन साथी से उलझना नहीं है। सूर्य का जो परिवर्तन है 1 महीने का होगा। आपको बताया मैंने कि 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक रहेगा। इस बीच में जीवन साथी कुछ भी कहें उसको शांति से सुन लीजिए। वो कहा गया है ना कि रहमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो उसको शांति से बैठकर सुन लीजिए, बाद में उनको समझाइए। अभी वो आपकी बात समझे, इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो एक तो इस बात का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरे, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं आपकी राशि के अंतर्गत, सो जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ढीला रहेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। पर हाँ, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको सम्मान आपका बढ़ेगा। कुछ लोग आपको कोई पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करें, इस प्रकार की कंडीशन है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट मिलने का योग है। सो अब इस कार्यक्रम को विराम देने की तरफ आगे बढ़े, लेकिन आपको बता दूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अपने बारे में जो भी जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं वो फ्री में लाइव में प्राप्त कर सकते हैं। पहले बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरे साथ डिटेल में चर्चा कीजिए। जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे मैं आपको दूंगा, उससे आपको लाभ हो, यही मेरी प्रार्थना भगवान से है। आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, इसी शुभकामना के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।